अशांति कामनाएं होती हैं। जितना मिलता जाता है उससे बढ़कर कामनाएं होती हैं, और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है, और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहां उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी, तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहाँ होती है? कामना ही अशांति का मूल है। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले। गरीब है तो संतुष्ट है, वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्यों? ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, ना संतों की सेवा संग है। तो उससे ये सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरण उदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है, तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो। पर वो अमृत जैसा और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर हैं प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसनादि व्यभिचार आदि में फंस जाना। सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का, जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता, पुष्टता, योग्यता चाहिए वो खो देता है। योग्यता, जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा।